All right, boys and girls, welcome to Cat King. Today is a verbal ability class, verbal booster class करेंगे, कट करेंगे और बहुत बहुत आपको मजा आएगा. ठीक है, स्टे ग्लूड और पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिएगा, साइड में उठ के बैठिएगा. 2-2, 3-3, 4-4 बार आप वर्ड्स पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जितनी बार आप चाहें आप वर्ड्स पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट जब टेस्ट होगा ना, उसमें कट 100% एफिशिएंसी होना चाहिए. ठीक है भाई, वादा रहेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? ये मैं पूरे साल में एक ही बार सेशन करने वाला हूँ. उसके बाद आपको जाके यूट्यूब नहीं, सॉरी, डैशबोर्ड पे जाके सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे. ठीक है. और अच्छी बात ये एक और है, तुम्हें अगर मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, तो एमडीए गुड़गांव के भी कॉल आ चुके हैं. देखोगे एमडीए गुड़गांव जैसे कॉलेज सुना आप लोगों ने? हैव यू हर्ड अबाउट एमडीए गुड़गांव? सुना है कि नहीं सुना? एमडीए गुड़गांव नहीं सुना तुम लोगों ने? अरे क्या बात कर रहे हो, एमडीए गुड़गांव नहीं सुना? भाई भाई भाई, ओहो. चलो 30 सेकेंड लगेंगे मुझे, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. एक सेकेंड रुकिए. एमडीआई गुड़गांव के आज कॉल्स आए हैं और मैंने अभी उसके बारे में एक वीडियो भी किया था. आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा. रुको ज़रा, रुकिए. कांट हियर एनीथिंग. अनुधीर. ठीक है. व्हाट्सएप वेब अभी डाउनलोड ही हो रहा है यार. ठीक है. चलो ठीक है, छड्डो, बाद में देखते हैं उसको. ठीक है. टीयर 1 कॉलेज है भाई एमडीए गुड़गांव, बहुत अमेजिंग कॉलेज है. सो मोस्टली अराउंड 70 बच्चे हैं कैट किंग के जिनका कॉल आ चुका है. तो बहुत अमेजिंग कॉलेज है. सिर्फ एफएमएस रह गया है और बस एफएमएस के कॉलेज एक बार आ जाएंगे तो बढ़िया है. और इस बार अपने रिजल्ट तो फाड़ ही दिए. तुम लोग भी अगर ऐसे ही कुछ करोगे बढ़िया धमाका सा, तो फिर मज़ा आ जाएगा. और एमडीआई. ठीक है, ये देख लीजिए एमडीआई के कॉल गेटर्स अगर आपको देखने हैं. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको. यहाँ पे एक धोखा हुआ है बाय द वे. इंजीनियर्स की थोड़ी पार्टी ऑन हो गई है. ये देखिए, ये हमारे एमडीआई गुड़गांव है. सब 97.2 जनरल इंजीनियर फीमेल, 97.5 जनरल इंजीनियर मेल. शुभम गुप्ता ने लिखा नहीं है. जनरल इंजीनियर मेल 97, 96, 97, 98, 98, 98. ये हैं तुम्हारे एमडीआई गुड़गांव के कॉल्स. देख रहे हो भैया, ये अभी कॉल्स आई हैं 6 बजे और व्हाट्सएप ग्रुप बन भी गया है और लॉन्डो को ऐड भी कर दिया. 64 हैं इसके अंदर. ठीक है भाई, देख पा रहे हैं भाई. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, बहुत अमेजिंग है ये. हाँ, अभी काफ़ी जेम है पर फ्रेशर भी हैं इस बार. ये देखिए 92 परसेंटाइल पे भी कॉल आ गया है. 92 परसेंटाइल पे आकृति गुप्ता जनरल इंजीनियर फीमेल को कॉल आ गया. पवन कुमार को जनरल इंजीनियर को कॉल आ गया यहाँ पे. हाँ भैया, धमाका हो गया यहाँ पे. इंजीनियर्स रोना मत, हमारा कुछ नहीं होता है. ठीक है भाई, रोना मत. और नॉन इंजीनियर्स तुम भी रोना मत कि हमारा नाम ही नहीं है यहाँ पे. भैया यही मैं आया अहमदाबाद की लिस्ट दिखाऊं तुम्हें, भर के तुम्हारे ही नाम देखेंगे. ठीक है बच्चों. 91 पे भी आया, जनरल पे आया. ये सब जनरल, अभी कोटे वाले है ही नहीं. कोटे वाले बच्चों को भी पता ही नहीं होगा, उनको कॉल्स आ गए. आई थिंक यहाँ पे कोटा है ही नहीं शायद एमडीए गुड़गांव में. तो वो एमडीए गुड़गांव में कोटा है ही नहीं. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. भैया रिजल्ट्स आ गए हैं और आज मैं 8 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक, 12:30 बजे तक यहीं बैठने वाला हूँ. शुरू करते हैं भाई. ठीक है, शुरू करते हैं. फुल कंसंट्रेशन राइट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स. लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी. नंबर 1, अभी सिर्फ वोकैबुलरी की बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे. वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, उसके अंदर आपको वर्ड्स दिखेंगे. अगर आपको वर्ड्स के मतलब नहीं समझ आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सीधी बात है. वोकैबुलरी डायरेक्टली कैट में नहीं पूछी जाएगी. एक भी सवाल आपको वोकैबुलरी का नहीं आएगा. पर क्या वोकैबुलरी याद करनी ज़रूरी है? बिल्कुल याद करनी ज़रूरी है. कितनी याद करनी ज़रूरी है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्ड्स. जब तुम्हारे 1000 वर्ड्स हो जाएं तो बेटा तुम सेट हो. जब तुम्हारे 1000 वर्ड्स हो जाएं तो बेटा तुम सेट हो. 1000 वर्ड पे जाके तुम अपने आप रुक भी सकते हो. My voice is echoing. I am using the best possible mic. My voice cannot echo. Is the voice echoing, guys? Is the voice echoing? No. ठीक है, great. नहीं इको हो रही है. ठीक है, ओके, नहीं इको हो रही है. गरीब इंटरनेट, गरीब हेडफोन्स, गरीब सब कुछ. ठीक है. ओके. मूविंग इन फॉरवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो हाँ, वोकैबुलरी करनी क्यों ज़रूरी है? वोकैबुलरी करनी इसलिए अपने को ज़रूरी है ताकि हमें ग्लूड रहें. स्नैप के अंदर 5 नंबर डायरेक्टली आएंगे वोकैबुलरी के. 5 नंबर आएंगे डायरेक्टली वोकैबुलरी के. सीमैट के अंदर 5 से 10 नंबर वोकैबुलरी के आएंगे. और सीईटी के अंदर 10 नंबर वोकैबुलरी के आएंगे. जैट के अंदर 5 नंबर वोकैबुलरी के आएंगे. ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमें ये बनाना बहुत ज़रूरी है. कैसे इसको इंप्रूव करना है? नंबर 1 थिंग होती है नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी. ये किताब से स्टार्ट करिएगा और ये किताब से ही ख़त्म कर सकते हैं. इसके बाद एक कैट किंग की 555 वर्ड लिस्ट है. किसी ने देखी है अभी तक?
कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट, गूगल मार लेना, वो गूगल पे भी वैसे है, नहीं तो आपके डैशबोर्ड पे पड़ी होगी। ये नॉर्मल लिस्ट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और 555 वर्ड लिस्ट, इतनी अगर आपको करनी है, आपको बैठ के क्यू कार्ड से रट्टा वट्टा मारना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से पढ़ना है, दैट्स इट। माई प्रॉमिस टू यू गाइस, अगर तुम सारे लेक्चर अटेंड करोगे अगले साल तक लास्ट एग्जाम तक, तो यू आर सॉर्टेड। ग्रामर, बिल्कुल ग्रामर कैट के अंदर नहीं आती, बाकी एग्जाम्स के अंदर ग्रामर आती है, बहुत बेसिक ग्रामर आती है, बहुत इजी वाली, सीईटी सीमैट के अंदर आती है, 2-3 नंबर की, 1-2 नंबर की स्नैप के अंदर आती है। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कौन से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, बट एज पर योर पर्सनल नॉलेज, अगर आपको खुद की जनरल इंग्लिश के लिए ग्रामर इंप्रूव करनी है तो पता होना चाहिए हैज़ हैड कहाँ लगता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। आई और मी कहाँ लगता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, वो बेसिक ग्रामर आती है। बट बीइंग ऑनेस्ट, कैट के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, पर हम आपको वर्कशॉप्स करवा देंगे, ग्रामर की भी सब सेट करेंगे, ठीक है। 555 का भी वर्ड लिस्ट करेंगे, एक बार नॉर्मल लिस्ट खत्म हो जाए सब करेंगे। हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, पर एक बार शुरू करेंगे। नंबर 1, आप क्या करेंगे, अभी घर जाएंगे, इस हफ्ते का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 10 फरवरी हुआ है, 10 में भी कई लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, अप्रॉक्सीमेटली चलो 17 फरवरी तक, एक हफ्ता लगाओ, पहले 20 चैप्टर नॉर्मल लिस्ट के खत्म करने हैं, ठीक है। पहले 20 चैप्टर 1 से लेके 20 तक खत्म करने हैं, बस ये आपका एजेंडा होना चाहिए। ज़्यादा मत करना, सिर्फ 20 करना। 20 ऐसे कर लेना कि कोई नींद में भी उठा के आपको पूछे ना इसका आंसर बताओ कैसे करना है। हेडफोन लगाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, कट सुनेंगे, नॉर्मल लिस्ट सामने रखेंगे, मजे करते करते, जैसे मैं जोक मारूंगा अगर वीडियो सेशंस के अंदर भी, इट्स गोना बी गुड, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी इज अ रियली अमेजिंग बुक, ये आपको खत्म करनी है, ठीक है। 20 के बाद मज़ा आना शुरू होता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है वेरी गुड, तो भाई 20 के बाद सेशंस में मज़ा आना शुरू होता है। आज मैं जंप करने वाला हूँ सीधा सेशन नंबर 21 पे। लंबी सी सांस ले लो और सेशन स्टार्ट होने वाला है अभी, ठीक है भाई। शुरू कर रहे हैं अपन, शुरू कर रहे हैं, फुल स्पीड शुरू करते हैं भाई। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, चलो भाई, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इक्विटेबल, बॉयज एंड गर्ल्स फुल कंसिडरेशन, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज इक्वल्स या इक्वल। जब भी इक्वल लग गया मतलब कुछ तो भाई बराबर है, कुछ तो सेम है। इक्विटेबल क्या होता है, कुछ तो सेम है। इक्वस इसका रूट वर्ड है जहां से ये वर्ड आया है। इक्विटेबल का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो इक्वालिटी वैसा होता है। इक्विटेबल है, ये चीज बिल्कुल इक्विटेबल है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, इक्विटेबल उस वर्ड को बोलते हैं। हाँ, जस्ट इनइक्विटेबल बोलते हैं इनजस्टिस, ठीक है। इक्विटेबल, मैंने एक इक्विटेबल डिसीजन लेना है, उसका मतलब है एक बहुत ही जस्टिस पूर्ण डिसीजन लेना है। अभी फार्म लॉस चल रहे हैं, आजकल हम जीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोग बोलते हैं ये जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, तो मोदी जी बोलते हैं ये तो हमारी तरफ से इक्विटेबल डिसीजन है, पर लोग बोलते हैं ये इनइक्विटेबल है, ये अनफेयर डिसीजन है, ठीक है। इनइक्विटेबल बच्चों, रूल नंबर 1 फॉर द डे, इंग्लिश लैंग्वेज में जहां पे इन लग गया मतलब हाँ के ना, जहां पे इन लग गया मतलब हाँ के ना, इनडिफरेंट ना, बहुत बढ़िया, इनकम्प्लीट ना, ठीक है। जहां पे इन लग गया मतलब ना 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 ना, याद रख लेना, जब आपको तुक्के मरेंगे तो अपन चलते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हुए, इनइक्विटस, इनइक्विटस क्या होता है, सिन। ये याद करने के लिए स्नैप में आ चुका है ये वाला वर्ड, इनइक्विटस था, और दूसरा था इनइक्विटस, एक आई से भी होता है इनइक्विटस, और इनइक्विटेबल ई वाला, ठीक है। जो ई वाला है वो इनइक्वालिटी वाला है, ठीक है। इनइक्विटस मतलब पाप, सिन, इनइक्विटस एक्ट, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं फार्म लॉज इज एन सिनफुल एक्ट अगेंस्ट द फार्मर। फार्मर बोलते हैं अपने को चाहिए ही नहीं है, तुम क्या मेरे को एमएसपी बात कर रहे हो, मेरे को चाहिए ही नहीं है, मेरे को अपनी मंडी में बेचना है, नहीं बेचना है, मेरे को थर्ड पार्टी वेंडर के साथ बेचना है, नहीं बेचना है, तो मेरे को अपनी टेंशन नहीं। इसको बोलते हैं इनइक्विटस। यूबिक्विटस अलग होता है यार, यूबिक्विटस अलग होता है। यूबिक्विटस भगवान को बोलते हैं, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ, यूबिक्विटस भगवान होता है, विच नोज हर जगह प्रेजेंट, हम उसको भगवान बोलते हैं। आगे चलते हुए बच्चों, इक्विनॉक्स भी होता है, इक्विनॉक्टियल। इक्विनॉक्टियल क्या होता है, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ इक्विनॉक्टियल? इक्विनॉक्टियल होता है सुबह और रात दोनों चीजें, जैसे इक्विनॉक्टियल दिन और रात जब इक्वल हो उसको हम इक्विनॉक्टियल बोलते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्टियल, नॉक मतलब रात होता है वैसे, नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। मम्मी आपकी बोलती होगी अरे ये तो नॉक्टर्नल है ना, ये तो रात को जागता रहता है। उल्लू इज अ नॉक्टर्नल बर्ड, है ना, आउल इज अ नॉक्टर्नल बर्ड। इजी वन बच्चों, धीरे धीरे लेवल अप करूंगा मैं आपका, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश इतनी प्यारी किताब है ना, ये सेशन नंबर 1 से लेके 20 तक करोगे, 21 22 में काफ़ी वर्ड्स रिपीट आने शुरू होंगे, ठीक है। 23 तक करोगे, फिर 3 वर्ड दोबारा रिपीट होने शुरू होंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसीलिए आपको ये वर्ड्स याद हो जाते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ दिस वर्ड, साहिल, गुड क्वेश्चन। मैं तो बोलता हूँ डे टू डे यूजेज के अंदर ये वर्ड यूज़ करने शुरू कर दो, ठीक है। जैसे किसी को पापी बोलना है, यार तेरा बिहेवियर बड़ा इनइक्विटस है,
शायद मैंने आपको बता दिया इसका मतलब सिन है, उसको बोल देना सिन। मैंने आपको यूज़ करके बता दिया, फार्म लॉज का एग्जाम्पल भी बता दिया, हाउ टू यूज़ दिस वर्ड अभी तो बताया तुम्हें। नॉक्टर्नल अभी यूज़ कर, सारे तो मैं यूज़ करके बता रहा हूँ, फिर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ये ना ऐसे बच्चे होते हैं, क्वेश्चन इनके दिमाग में पहले ही होता है पर दोबारा पूछ लेते हैं एक बार, मैं वही तो यूज़ करके तो समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और व्हाट्सएप वर्ड यूज़ में भी मज़ा आता है, ठीक है। इक्वेबल क्या होता है बच्चों? इक्वेबल बहुत ही ईजी वर्ड है। इक्वेबल का मतलब होता है को बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्वेबल का। भाई तेरा बिहेवियर बड़ा इक्वेबल है यार, तेरा टेम्परामेंट बहुत ही इक्वेबल है, तू बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है। इसके बड़े सारे सिनोनिम्स होते हैं, चलो सिनोनिम्स लिखते हैं, ठीक है। सिनोनिम लिखते फटाफट। आज मेरा टारगेट है 80 वर्ड करने का, ठीक है। कोई काउंट करते जाओ, एक एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना वो सब याद होना चाहिए अगले 31 मिनट्स में, ठीक है। सीरीन काम, सीरीन मतलब काम, ठीक है। और एक और वर्ड होता है प्लेसिड। प्लेसिड एक मूवी भी आई थी, लेक प्लेसिड करके एक मूवी आई थी, है ना, प्लेसिड बोलते हैं उसको। और बहुत सारे होते हैं। एसुएज, एसुएज करना मतलब काम करना। अब ये वर्ब है, थोड़ा फर्क है, ये वर्ब है। एसुएज करना मतलब किसी को काम करना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यार उसका बिहेवियर बड़ा ही ट्रैंक्विल है। अगर हम ट्रैंक्विलाइज करना बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइज करना होता है किसी को नशा चढ़ा देना, या जैसे वो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी बहुत पहले, अगर आपने डैशबोर्ड पे वीडियो नहीं सुने अभी तक सुनोगे। एक वो था हराम्बे करके, मंकी था, मंकी नहीं वो था हराम्बे करके, क्या था वो, हराम्बे करके आदमी था वो, हराम्बे वो बियर था, कौन था, एप था, बहुत बढ़िया याद है, मैंने बहुत पहले स्टोरी सुनाई थी। तो वो एप करके बियर था, ये शिकागो बियर, शिकागो एप था यार, सॉरी, हराम्बे करके एक शिकागो जू के अंदर एक एप था। वो बंदे का क्या हुआ, वो बंदा उसमें एक छोटा बेबी गिर गया जू के अंदर, या सिंसिनाटी जू के अंदर, हाँ शिकागो सिंसिनाटी वो एक ही बात है। हाँ वहाँ पे एक बेबी गिर गया वहाँ पे, और वो बियर उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने बियर को शूट मार दिया, शूट कर दिया, ट्रैंकुलाइजर मारा, पहले शूट मारा, ओवरडोज हो गया तो बंदा मर गया, ठीक है। दंगे हो गए भैया, हराम्बे कैसे मर गया, हराम्बे कैसे मर गया, 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है इनफैक्ट। तो इंडिया में भी लास्ट ईयर यही हुआ था, आपने वो स्टोरी देखी होगी जहाँ पे एक बंदा गिर गया था नीचे, और वो ना शेर के सामने दिल्ली जू में, है ना, देखा होगा आपने, वो शेर के सामने दिल्ली जू में गिर गया था बंदा, याद आ रहा है आपको, बहुत पुराना वर्ड है मेरा, हाँ वो गिर गया था। हमें ट्रैंकुलाइजर मिला ही नहीं, इंडिया में देखो कितनी गरीबी है, ट्रैंकुलाइजर मिला ही नहीं, वो बंदा 20 मिनट्स तक शेर को सॉरी ऐसे कान पकड़ रहा है शेर के सामने, और ट्रैंकुलाइजर मिला ही नहीं हमें। ट्रैंकुलाइजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू काम, कंपोज और मेक दीज एनिमल प्लेसिड, उनको शांत करवाने के लिए ट्रैंकुलाइजर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बेबीज डे आउट बेबी के अंदर भी यूज किया गया था, समझ रहे हो बच्चों, आर यू गाइस विद मी? ट्रैंकुलाइजर इज द वर्ड, ठीक है। जुमांजी के अंदर भी यूज किया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल क्यों होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों होता है, जिसकी साइडें सारी इक्वल हो, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइडें इक्वल है, ज्योमेट्री के अंदर हम दोबारा से पढ़ेंगे। वोसिफेरस, जब भी मैं वोसिफेरस वर्ड लिखता हूँ मुझे वोरेशियस याद आ जाता है। ये वर्ड पता नहीं मेरे दिमाग में दोनों फिट हो जाते हैं, ऐसे भी कई बार वर्ड्स ना फिट हो जाते हैं याद के अंदर। वोसिफरस का मतलब होता है हैवी वॉइस नहीं, लाउड एकदम, मतलब दंगे वाला, फोर्सफुल वाला। लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोटेस्ट विच आर हैपनिंग राइट नाउ हैव टेकन अ वोसिफरस टर्न। वोसिफरस मतलब ज़्यादा ही लाउड हो गए, दंगे बंगे हो गए, रेड फोर्ट पे चढ़ गए भैया, बहुत कुछ हो गया। वोसिफरस कुड बी लाउड। क्लैमरस, बहुत बढ़िया, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स और हैं। क्लैमरस, क्लैमर मतलब भी बहुत सारा हल्ला गुल्ला होना एकदम। मंदिर की जब घंटियां बजती है ना उसको भी अगर हम क्लैमरस बोलते हैं। नॉर्मली तो टन 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 सिंपल बजाते हैं, बट तुमने हिंदी मूवीज में देखा होगा, वो पुरानी मूवीज में घंटियां ऐसे इधर से उधर घूमती हैं, टन टन टन, जब वो हीरो पैदा होने वाला होता है, याद आ रहा है आपको, उसको हम क्लैमरस बोलते हैं, ठीक है, क्लैमरस। वेहेमेंट भी बोल सकते हैं, वेहेमेंट इज लाउड, वेहेमेंट इज लाउड। अरे वाह, किसी ने कियोस भी बोला। कियोस किस कॉलेज का बिजनेस फेस्टिवल है, सॉरी फन फेस्टिवल है। कियोस किस कॉलेज का फन फेस्टिवल है, बताओ भैया। ये वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस तुम्हारा, आई एम अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, आई एम अहमदाबाद का, कैलकाटा का नहीं। कैलकाटा के बिजनेस फेस्ट का नाम कियोस है, सॉरी अहमदाबाद के बिजनेस फेस्टिवल का नाम कियोस है। बैंगलोर के बिजनेस फेस्टिवल का नाम की है यार, ओके सॉरी, आई एम अहमदाबाद के फन फेस्टिवल का नाम कियोस है। आई एम अहमदाबाद के बिजनेस फेस्टिवल का द रेड ब्रिक समिट है, ठीक है। इसको गूगल मार के रख लेना, उनको अगर कोई उनकी मेलिंग लिस्ट वगैरह है वो मार के रख लेना, इट्स गोइंग टू बी गुड। कैलकाटा का इंटैग्लियो हुआ करता था मेरे ज़माने के अंदर, इंटैग्लियो हुआ करता था, अभी पता नहीं नाम वाम चेंज हुआ है। बैंगलोर का जो फेस्टिवल है उसका नाम विस्टा है, हाँ विस्टा इज द बिजनेस फेस्टिवल। यहाँ पे फन और इवेंट टुगेदर होते हैं, ठीक है। TRBS इज द रेड ब्रिक समिट फॉर आई एम अहमदाबाद, अगर वहाँ पे जाने का मौका मिले तो आप जा सकते हो। उन्माद इज द फन फेस्टिवल ऑफ आई एम बैंगलोर। ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी जाना है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, पता होना चाहिए मंदिर में भाई क्या क्या होता है, इजंट इट। ये सब GDPI में हमें काम आता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हुए, वोकलाइज,
वोकलाइज योर फीलिंग्स, हाँ वोकलाइज यार, प्लीज वोकलाइज योर सेल्फ, प्लीज स्पीक आउट, प्लीज अटर द वर्ड जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, ठीक है, प्लीज से इट लाउड, उसको वोकलाइज करना इज इजी वन। क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? मैंने आपको 15-20 वर्ड करा दिए, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस 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 कर दो फटाफट, आर यू गाइस विद मी? बहुत ही बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ नॉकटर्नल, रात को जागने वाला। टिटिलिएशन पुराना वर्ड है, गंदा वर्ड है, अगर आपके मम्मी पापा नहीं सुन रहे तो मैं इसको वर्ड को अपने तरीके से दोबारा समझाऊंगा। ये 3-4 वर्ड नॉर्मन लुइस रिपार्ट करता है। सेक्सुअल वाला नहीं, ओ हिमांशु। टच सेंस वाला, ये बहुत ही प्यारा थोड़ा नॉटी सा वर्ड है। जब पहली बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाते हो या कहीं पे आप इकट्ठे बैठे होते हो तो आपकी बाजू थोड़ी बाजू से टच हो रही होती है, वो जो 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 अच्छी वाली फीलिंग होती है ना, अच्छी वाली मतलब नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट, द टिंगलिंग काइंड ऑफ गूज बम्प, ज़्यादा आगे बढ़ गए तुम, वो छोटी वाली फीलिंग, कडल, ओ भाई वापस आओ। एनी विच वेज इट्स कॉल्ड एज टिटिलिएशन। नर्वसनेस क्या, बटरफ्लाई, हाँ वृंदा देख, वृंदा सही बनती है, टिटिलिएशन बोलते हैं। 1 मिनट, करंट, हे भगवान। टिटिलिएशन कुड ऑल्सो बी व्हेन यू आर फीलिंग अ नॉस्टैल्जिया। आप अपने बिजनेस स्कूल, अपने दोबारा कॉलेज के अंदर जाओगे, बिजनेस स्कूल तो तुम अभी गए नहीं हो, पर जब मैं दोबारा एसपी जैन बॉम्बे जाता हूँ तो आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट थिंग्स, अरे यार ये तो बड़ा नॉस्टैल्जिया है, तो टिटिलिएशन वहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है बच्चों? आर यू गाइस विद मी? नेक्स्ट वन, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मतलब भाई भाई प्यार, अपरंपार प्यार, मतलब चमचा हो सकता है, ठीक है। अरे भाई एड्यूलेशन, एड्यूलेशन मतलब एक्सेसिव एडमिरेशन, हीरो वर्शिप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी जाके होटल में स्टे किया, चलो मैं तो चल छोटा आदमी हूँ, तो शाहरुख खान ने अगर डॉलर की अंडरवियर बनियान पहनी तो तुम भी पहन के आओगे, भैया अपन भी डॉलर की चड्डी बनियान पहनेंगे, राइट। एड्यूलेशन का मतलब भैया जो बोला अपन फॉलो करेंगे, रोल मॉडल को फॉलो करना, बहुत ही ज़्यादा प्यार से फॉलो करना इज कॉल्ड एज एड्यूलेशन। हाँ, अंधभक्त जो मोदी जी भी वगैरह भक्त वक्त बोलते हैं, वो मोदी जी को एड्यूलेट करते हैं, जो भी मोदी जी बोलेंगे तो भाई बहुत बढ़िया। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मोदी जी के बारे में आप क्या राय है, मोदी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अमेजिंग किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उसको इंटरव्यू बंदे ने जो इंटरव्यू ले रहा था पूछ रहा था कि भाई 2 बताओ, आप 2 चीज़ें बताओ जो अच्छी मोदी जी ने करी हैं। तो बोला नहीं बहुत अच्छी की, तो ही couldn't count 2 people and he was wearing a BJP cap as well. Any which ways, सानू की, चलो भैया militancy, मिलिटेंट्स, गोइंग अगेंस्ट समवन इज कॉल्ड एज मिलिटेंसी। मिलिटेंसी मतलब किसी के अगेंस्ट जाना। मेलाइन करना, मेलाइनिटी, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको, ये मेरा फेवरेट बकेट है, इसको याद कर लीजिए। देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग करने में या तो अच्छी बातें करो या तो बुरी बातें करो, ठीक है, नॉर्मल बातें तो होती नहीं, और वही वर्ड्स एग्जाम के अंदर दिखते भी हैं। मेलाइन एनमैट का वर्ड है भाई, इस लास्ट ईयर एनमैट में आया हुआ है। डिस्पैरेज करना, डिमीन करना इज नीचा दिखाना किसी को मेलाइन करना। अच्छा बताओ बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में माल का मतलब क्या है? हिंदी में माल का मतलब आपको पता ही है, इंग्लिश लैंग्वेज में माल का मतलब बैड बुरा अगली, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, माल फंक्शन, कुछ तो बुरा हो गया। मेलाइन करना, किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैरेज होता है, डिमीन होता है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। आगे मेलेडिक्शन, अब इसके अंदर माल लग गया, डिक्शन होता है बात करना। बताओ बच्चों, अच्छी बातें करेंगे कि बुरी बातें करेंगे? श्राप दूंगा कि वरदान दूंगा मैं आपको? बोलो भैया, मैं आपको बुरी बातें करूंगा। तो मेलेडिक्शन होता है किसी के बारे में बुरी बातें करना, ये मेलाइन के जैसा ही है, पर किसी सिर्फ गाली गलोची कर रहा है, किसी को नीचा। डिक्शन इज टू टॉक, डिक्शन तो बचपन में डिक्शनरी नहीं, डिक्शन इज द टॉकिंग का टेस्ट, ठीक है, डिक्शन बोलते हैं इसको, बोलते हैं डिक्शन, समझा बच्चों। मैं किसी को मेलेडिक्शन नहीं देता हूँ, मैं श्राप नहीं देता हूँ, मैं बच्चों को देता हूँ बेनेडिक्शन। बेने का मतलब क्या होता है बच्चों? बेन का मतलब अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे भी वर्ड लग जाए बेन, उसका मतलब अच्छा होता है, ठीक है। बेंटेन नहीं, बेंटेन कोई बोल रहा है। बेनिफिट अच्छा। बेन और बोना दोनों मीन्स अच्छी बातें होती हैं, ठीक है बच्चों। बेन और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये देखो बचपन से बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आजकल यही बच्चे चल रहे हैं, आजकल इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे लेना है अपने कॉलेज से। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ, ओके, गुड फेथ, किसी को अच्छे फेथ में बात करना इज कॉल्ड एज बोनाफाइड सर्टिफिकेशन। समझ गए बच्चों? बोनाफाइड मतलब अच्छे फेथ में, मैं बोल रहा हूँ तुम बोनाफाइड है। वैसे इंडिया में तो फर्जी होता है, ऐसे लिख के देते हैं, वो मुझे याद है जब मैंने लिया था वो प्रिंटेड होता है, पर अपना नाम लिखना होता है अंदर और साइन करवाने होते हैं, इट बिकम्स द बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बट इट मीन्स यू गिव दैट सर्टिफिकेट इन समवन्स गुड फेथ, ओके। ये फाइड का मतलब होता है फेथ। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है?
फाइट का मतलब होता है फेथ, फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से, या बॉयफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड से आप फिडिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे, राइट, फिडिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। समझा बच्चों? आगे बढ़ते हुए फिडिलिटी। अच्छा, इनफिडिलिटी क्या होगा? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो इनफिडल है या इनफिडिलिटी करती है, इनफिडिलिटी मतलब फेथफुल नहीं है, समझ गए, धोखेबाज है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों हो सकता है। आजकल दोनों बोलने बहुत ज़रूरी है, पता ही है तुम्हें क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। ओके, आगे चलते हुए माल एड्रॉइड भी बोलते हैं, ओके, मॉल एड्रॉइड। ओके, माल एड्रॉइड क्या होता है बच्चों? माल मतलब, अच्छा पहले एड्रॉइड कर लेते हैं। एड्रॉइड ये पुराना वर्ड है, बहुत पुराना वर्ड है। एड्रॉइड मतलब स्किलफुल इन द राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एड्रॉइड, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है माल एड्रॉइड मतलब स्किलफुल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े आदमी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आदमी जो बुरा करते हैं, लाइक वो कौन था हमारा, ये उसामा बिन लादेन, ही वॉज कंसिडर्ड रियली अमेजिंग गाय, ही वॉज सुपर डुपर ब्रेन्स, बट उसने अपना ब्रेन, इंजीनियर था शायद वो, जहाँ तक मुझे याद है, उसने अपना ब्रेन को कहीं पे, किम जोंग भी का, रावण वॉज सुपर डुपर इंटेलिजेंट, पंडित था रावण सपोजिटली, काफ़ी भयंकर अमेजिंग पंडित था, बट उसने अपनी स्किल्स को रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ किया, उसको माल एड्रॉइड बोल सकते हैं। पर जब माल एड्रॉइड बड़ा और गंदा काम करता है तो उसको हम सिनिस्टर बोलते हैं। सिनिस्टर मतलब पापी, सिविल इंजीनियर था, हाँ बहुत बढ़िया। सिनिस्टर होता है पापी। जब वो माल एड्रॉइड ने स्किल इन द रॉन्ग डायरेक्शन जानी शुरू हो जाए तो उसका नेक्स्ट वर्जन इज कॉल्ड एज सिनिस्टर और पापी, ठीक है बच्चों। क्विक रिवीजन चल रहा है, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी दी, सेक्शन नंबर 22। ऑब्विएट, मैंने आपको आपकी स्टोरी सुनाई थी, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत अमेजिंग है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ। ये कोविड टाइम में 10 महीने से बंद था, बट मेरे को ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है। तो ऑब्विएट, हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, दोबारा बता रहा हूँ। वाया का मतलब होता है, लास्ट ईयर न्यू ईयर कोविड के जस्ट पहले तो मैं फ्रांस में था, इनफैक्ट फ्रांस और इटली में ही था। तो फ्रांस में जब आप जाओगे ना तो आपको जो रास्ते, 29 कंट्रीज, या नहीं कोई बड़े लोग नहीं, तुम भी कर लो तो हो जाएगा। तो फ्रांस अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे गली के नाम ऐसे लिखे होते हैं, रू, हमारे भी लिखे होते हैं भगत सिंह मार्ग, है ना, महात्मा गांधी मार्ग, ऐसे मार्ग लिखे होते हैं। उनके हर मार्ग के पहले लिखा होता है रू, ऐसे जैसे सड़क है ना, हर रोड पे लिखा होता है रू डी समथिंग, ठीक है। फ्रांस से जब आप 2 घंटे की ट्रेन पकड़ोगे, बहुत ही अमेजिंग ट्रेन है। कभी गूगल मारना, वहाँ पे एक जगह है, कोट डी अजूर, चेक करना उसको, कोट डी अजूर, बहुत ही ब्लू सी है और बहुत ही प्यारी जगह है। ये फ्रांस से शुरू होता है और ये आगे आगे चल के इटली तक जाता है, और उसके बीच में 2 छोटी छोटी वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री आती है। एक आती है मोनाको, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कंट्री है, इतनी सुपर कार्स दिखेंगी आपको। मोनाको इज नोन फॉर, ओके, क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, मोनाको इज नोन फॉर व्हाट? एनीवन नोज? Azure is white in Spanish, Azure is blue in Spanish. Biscuits, no, Monaco is known for biscuit. अबे गरीबो, अबे मोनाको इज नोन फॉर F1 कार्स, गरीब बिस्किट। अच्छा, मोनाको बिस्किट, हे भगवान। ओके, मोनाको इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे, और उसके बाद आता है वेटिकन सिटी, द फर्स्ट स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आज ही मैंने कहीं पढ़ा 88 ईयर्स इज एवरेज द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्जिटिविटी, 88 ईयर्स इज इन मोनाको। हाँ, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जिंदा रहते हैं मोनाको, और काफ़ी अमेजिंग है। एनी विच वेज, तो जब हम थे फ्रांस के अंदर, हर सड़क का नाम था रू डी समथिंग, उसके बाद वाया डी समथिंग। ओके, वाया इज अ लैटिन वर्ड। ओके, चेक करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोनाको की टॉप 10 में तो है, कहीं पे मैं आज ही पढ़ रहा था। एनी विच वेज, वाया मतलब रास्ता, ध्यान से, हाँ, वाया मतलब रास्ता। रू इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर रास्ता, इटालियन वर्ड फॉर रास्ता इज वाया। तो 2 घंटे में रूडी चेंज होके वाया डी सड़कों पे दिखेगा आपको। 1 मिनट। ऑब्विएट का मतलब क्या होता है? अगर आपका ये रास्ता है, छड्डो यार यहाँ से चले जाओ, आर यू गोइंग विद मी, छड्डो यार यहाँ से चले जाओ। अवॉइड करना, टू मेक इट अननेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है यार, हाँ ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा क्यों, रिमूव नहीं, ऑब्विएट कर लूँगा मैं रास्ते को ऑब वाया कर लूँगा जो चीज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूबा डाइविंग पसंद है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था 2 हफ्ते पहले मालदीव्स के अंदर। तो वहाँ पे सब लोगों ने स्कूबा डाइविंग नहीं की, जितने दोस्त मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे सब ने स्कूबा डाइविंग नहीं की, और जो लोग थे वहाँ पे जिसको डर लगता है वो नहीं करो ना यार, तो यू डोंट डू इट, या यू कैन बाईपास। वेरी गुड, बाईपास मतलब ऑब वाया। सब लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तुम्हें नहीं सीखना, मेरे को तो सर्टिफिकेशन करना था, मैं तो 10 दिन सीख लिया बैठ के, मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को स्किप नहीं करना है। अगर आपको स्किप करना है तो आप ऑब वाया कर सकते हो, ठीक है। ओके, यू सेड यू आर अ सोलो ट्रैवलर, बिल्कुल रोहन महाजन, बाय माई फ्रेंड्स मीन द फ्रेंड्स हुम आई मेट,
during my way there were some people from Switzerland, some people from Germany as well. Okay, आगे बढ़ते हुए malevolence. मेल वॉलेंस क्या होता है, वापस आ जाओ, आपको वाया वर्ड समझा दिया, ठीक है। मेल मतलब बुरा, मेल मतलब बुरा। चलो एक और वर्ड आपको अभी बात करें, माले इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, माले इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, सीमैट का जीके कर लेते हैं, माले इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, बैड तो है, कैपिटल किसका है, मालदीव्स, बहुत बढ़िया, माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। आप जब लैंड करोगे तो यहाँ पे माले में लैंड करेंगे, बहुत ही बढ़िया, ये थोड़ा बहुत याद कर लिया करो, जीके आती है, जैट के अंदर आती है, सीमैट के अंदर आती है, थोड़ी बहुत काम आएगी। रुफिया इज द करेंसी, बहुत ही अमेजिंग। मालवोलेंस, ठीक है, मालवोलेंस मतलब बुरा, ठीक है। वोलो मतलब विश, ठीक है, वोलो मतलब विश, माल वोलो मतलब किसी के बारे में बुरा विश करना, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इज कॉल्ड एज मेल वोलेंट रिमार्क। सिमिलरली बेनेवोलेंट क्या होगा, अच्छी बात की बुरी बात, बेने 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 अभी बताया मैंने आपको, बेने मतलब गुड, अच्छी बात, मॉलवेलेंस और बेनेवोलेंट, ठीक है। मेलेस इज ऑल्सो समथिंग रियली बैड, डिस्कम्फर्ट, फीलिंग, इलनेस, यू सफर फ्रॉम मेलेस, कैंसर वैंसर एक्सेट्रा मेलेस कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। कोई तो आपको इलनेस होगी, उसको हम मेलेस बोलते हैं। लैक ऑफ ईज भी बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग मेलेस, ठीक है। ट्रिवियल, अच्छा बाय द वे, चलो ट्रिवियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट के छोटा, इसका रूट वर्ड पता है क्या है, जैसे इंडिया में चौराहा होता है ना, जैसे इंडिया में चौराहा होता है ना, तो फ्रांस वगैरह के अंदर मैंने बहुत देखा 3 राह होता है, 3 राह मतलब ये रोड ऐसे बनी होती है उनकी, ठीक है। तो जब आप ट्रैवल करोगे आपको दिखेगा, मुझे अभी तक याद है ये रोड थी ऐसे करके 3 राह। ट्रिवियल, ट्राई वाया, कोई ऐसी बात जो आप 3 राह पे कर सकते हो। अच्छा, ऐसे चौक में खड़े होकर तुम जो बात करोगे, क्या वो इंपॉर्टेंट बात होगी कि फुद्दू बात होगी, बताओ बच्चों, इंपॉर्टेंट बात होगी, बेकार बात होगी, बहुत बढ़िया, वो ट्रिवियल बात है, वो एक फुद्दू बात है, ठीक है, वो एक बहुत ही छोटी बात है, उसको हम ट्राइवियल बात बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, वोल्यूशन क्या होता है, वोल्यूशन इज ऑल्सो यूजिंग वंस ओन विल, ठीक है, वंस ओन विल मतलब यार अप टू योर वॉल्यूशन, क्रैकिंग कैट इज अप टू योर वॉल्यूशन, अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी खुद की विल है तो तुम क्रैक कर पाओगे, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, राइट। तुम्हारी इच्छा क्या है, दिल से चीज़ क्या है, उसको हम वॉल्यूशन भी बोलते हैं। एबिलिटी नहीं, एबिलिटी अलग चीज़ होती है, विल, कि यार मेरी जो खुद की विल है वो मैं करने वाला हूँ। तुम्हारी कॉन्शियस, थोड़ा डीप वर्ड है, थोड़ा सोल वाला वर्ड है, मतलब वॉल्यूशन मतलब अंदर से मन, इच्छा शक्ति, अरे जतिन यही है लौंडा। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी, यस और नो, 5 seconds break, are you guys with me? बहुत ही बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते हुए, चलिए मुझे ब्रेक की लंबी चौड़ी देनी पसंद नहीं है, याद करते जाओ, जिसको जो वर्ड नहीं आ रहा है वो चैट में टाइप कर देना, बाकी बच्चे आपस में एक दूसरे का आंसर करके एक दूसरे चैट ऑन रखना, हाँ मैं भी बता दूंगा, पर एक दूसरे में कोई किसी को वर्ड समझना है तो बता देना। हाँ बहुत बढ़िया, जब मैंने वोसिफेरस लिखा था, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था वोरेशियस, हाँ वो मैंने मिस कर दिया, तुमने पूछा ही नहीं। वोसिफेरस मतलब होता है लाउड, वोरेशियस होता है ईटर, ईटर। मेरे घर में भी पप्पी है यहाँ पे, अभी बाग भी कर रहा है थोड़ा, पता नहीं तुमने सुन रहा है कि नहीं, वोरेशियस सुन रहा है कि नहीं, हाँ उसका नाम है जोई, बहुत बढ़िया, एक जोई है और एक और उसके साथ में एक और उसका दोस्त है माइलो, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा होगा, जोई है और उसका दोस्त है माइलो। ये माइलो लड़की है, छोटा, मतलब दे आर वोरेशियस ईटर्स, दे आर नॉट लाउड। अच्छा बाय द वे दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, जोई इज बार्किंग राइट नाउ, ही इज वोसिफेरस, मतलब टू लाउड। वोरेशियस मतलब कुछ भी खाते हैं, मतलब ट्रस्ट मी मेरा डॉग आम पापड़ भी खाता है, कैन यू गाइस बीट इट, आम पापड़ कौन डॉग खाता है, मतलब आर यू फकिंग किडिंग मी। गोलगप्पा, लाइक फक मैन, सीरियसली दिस गाय ईट्स गोलगप्पा एज वेल, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक टमाटर, आलू, प्याज, मतलब दिस इज रियली अमेजिंग। तो ही कैन ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, मतलब पता नहीं क्यों, एंड फेवरेट है इन सबका। वो छोटा वाला तो लड़की है तो चलो आम पापड़ खाती है, तो माना लड़का आम पापड़ खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, तो मुझे थोड़ा जज कर लिया मैंने इसको, एनी विच वेज, ठीक है ठीक है, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कमिंग बैक, द वर्ड इज कॉल्ड एज वोरेशियस ईटर, अ पर्सन हु लाइक्स टू हॉग, ही विल ईट एनीथिंग एंड एनीथिंग। एक मिनट, वोरेशियस रीडर भी हो सकता है, वोरेशियस रीडर क्या हो सकता है, ही कैन रीड एनीथिंग एंड एनीथिंग। अच्छा एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं ना IIT बॉम्बे में इंटरव्यू दे रहा था, आज से 4 साल पुरानी बात है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो मैं उसकी तरफ से गया, तो एक लड़की बोलती मुझे आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैंने बोला वेरी गुड, क्या पढ़ती हो, तो उसने बोला सर मैं सिडनी शेल्डन पढ़ती हूँ, मैंने बोला वेरी गुड, और क्या पढ़ती हो, सर मैं कभी कभी रॉबिन शर्मा भी सुन लेती हूँ, हाँ मैंने बोला ठीक है वेरी गुड, और इसके अलावा कुछ, सर ये 2 ही मेरे फेवरेट रीडर्स हैं। अच्छा मैंने बोला तो तू अगाथा क्रिस्टी नहीं पढ़ती, वो बोलती नहीं सर अगाथा क्रिस्टी। अच्छा मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ती है, हाँ सर न्यूज़पेपर तो पढ़ती हूँ, कौन सा पढ़ती है, सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ। मैं बोला कौन सा पेज पढ़ती है, सर स्पोर्ट्स पेज ही पढ़ती हूँ, बाकी नहीं पढ़ती। होल्ड ऑन,
तूने बोला यू आर अ वोरेशियस रीडर, तेरे को सारे पेज पढ़ने हैं, तेरे को सब कुछ पढ़ना है. यू कैन नॉट टेल मी दैट दिस इज माई फेवरेट, यू कैन नॉट टेल मी अगाथा क्रिस्टी इज माई फेवरेट. आर यू गाइस विद मी? तो तुम्हें वोरेशियस रीडर होना है तो भाई मतलब तुम सब कुछ पढ़ते हो. समझ गए बच्चों? ठीक है, वोरेशियस. आगे आते हुए ये हमने कर लिया वॉल्यूशन, हमारी खुद की विल को वॉल्यूशन बोलते हैं. सेशन नंबर 23 बॉयज एंड गर्ल्स, 11 मिनट और बाकी, 3 सेशंस कवर कर लिए हमने, करेंगे पक्का. बेनाइन, अच्छा रिमार्क दे रहा हूँ कि बुरा रिमार्क दे रहा हूँ? बेनाइन, अच्छा कि बुड, बेनाइन बढ़िया कि बुरा कि अच्छा है? बुरा ही होगा, बेन लगा हुआ है. जेंटल, काइंडली, बेनाइन मतलब काइंड रिमार्क है यार, अच्छे लोग हैं. बेनेडिक्टरी, बेनेडिक्टरी स्पीच होती है नॉर्मली. हाँ, बेनेडिक्टरी स्पीच होती है. बेनेडिक्शन भी मैंने आपको बताया था. बेनेडिक्टरी मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं भाई, तेरा भला हो. बेने प्लस डिक्शन, सिमिलरली हमने मॉलेडिक्शन किया था, कुछ तो बुरा. बेनेवोलेंट डिराइव फ्रॉम द वर्ड वोलो, वोलो मतलब होता है विश. देखा हमने वॉल्यूशन किया था, वोलो होता है विश. बेनेवोलेंट कहाँ से आया? किसी के बारे में अच्छा विश करना, समझ रहे हो? गुड विश करना. सिमिलरली हमने मेल वोलेंट क्या होगा? मेल वोलेंट, और याद करने के लिए माले वोलेंट बोल लो, कोई टेंशन नहीं है. बैड विश करना, किसी के बारे में बुरा विश करना है. ठीक है बच्चों, इजी इजी वंस. हाउ द डिक्शनरी कम यूजिंग योर सॉफ्टवेयर? रोशन नहीं, मेरा मैक के अंदर इंटरनल है. इफ आई जस्ट डबल क्लिक ऑन द सेम, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, देन दिस वर्ड ओपन अप, राइट? ठीक है, तो एनी विच वेज तुम्हारे भी होगा, कोई देख लेना. ठीक है, क्रोम में होगा, किसी में तो होगा, देख लेना. ठीक है, आगे चलते हुए बेनेवोलेंट और मेलवोलेंट. बोनाफाइड सर्टिफिकेट, हाउ टू एक्टिवेट? मैक है तुम्हारे पास तो आई थिंक अपने आप होगा. जस्ट डबल क्लिक, 3 फिंगर टच, या 3 फिंगर टच, मैक वालों को समझेगा ये. बोनाफाइड क्या होता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमने कर लिया, इज द अच्छा सर्टिफिकेट. डिक्टेटोरियल, अरे भैया डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप क्या होता है? मैं ऐसे करूंगा, ये डिक्टेटोरियल स्पीच दे रहा हूँ, ये ऐसा ही है भैया, जो तेरे को करना है कर. हिटलर बोल रहे हैं कई लोग मोदी जी बोल रहे हैं, जो है भैया बोल दिया तो बोल दिया. किम जोंग बोल दिया भैया, चेंज नहीं होगा. चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप चलता है जो है. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बोलने के लिए चलती है, पर ऊपर जो मोदी जी बोलते हैं वही होता है. हमारे भी काफ़ी डिक्टोरियल हो रहा है अभी एट प्रेजेंट. ठीक है, बट एनी विच वेज वो डिस्कशन हम कभी और करेंगे, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. प्लेकैट्री, प्लेकैट्री मतलब काम कंपोज्ड. ठीक है, प्लेकेटरी काम करना, कंपोज करना. प्लेकेट करना मतलब इज ऑल्सो लाइक प्लेकेटरी एक्शन हो सकता है. आपने एक प्लेकेटरी एक्शन दिया, प्लेकेट करना, काम करना. जब लोगों की लड़ाई हो जाएगी, उनको काम कर सकते हो, एस्वेज कर सकते हो, मॉलिफाई कर सकते हो, पैसिफाई कर, नो मॉलिफाई कर सकते हो, नो मॉलिफाई कर सकते हो, पैसिफाई कर सकते हो, ट्रैंकुलाइज भी कर सकते हो. ट्रैंकुलाइज थोड़ा सा वो दवाई वाई खिलाने वालों में से करते हैं, बट इट्स एन इजी वन. ठीक है, ठीक है. सीरीन इज नॉर्मली यूज फॉर सीनरी एक्सेट्रा. नो, ठीक है, ट्रैंकुलाइज करना, इजी वंस. ठीक है, पोइज. ठीक है, आगे चलते हुए इम्प्लेकेबल. इम्प्लेकेबल क्या होता है? इम्प्लेकेबल मतलब किसी को काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अच्छा, बाय द वे, इम का मतलब भी इंग्लिश लैंग्वेज में ना होता है. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ना होता है इम्प्लेकेबल. ठीक है, नहीं, इसको हम शांत नहीं कर सकते. प्लेसिड करना, लेक प्लेसिड करके मूवी आ चुकी है, लेक प्लेसिड. अच्छा, नेक्स्ट वन कॉम्प्लेसेंट. अच्छा, एक होता है कॉम्प्लेसेंट और एक होता है स्मग. ठीक है, कॉम्प्लेसेंट और स्मग में थोड़ा सा फर्क है. कॉम्प्लेसेंट बोले तो मैं सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन हूँ, मैं प्राउड हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं हूँ. इनफैक्ट आजकल इतना सारा टेंशन चल रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना कुछ लोगों को हो चुका है. बट जो बंदा कॉम्प्लेसेंट रहता है, संतुष्ट, बहुत बढ़िया, संतोष में रहता है, वो बंदा आगे जाता है. ठीक है, अभी कॉम्प्लेसेंट अलग होता है और स्मग अलग होता है, थोड़ा सा फ़र्क है. कई जगह पे हम दोनों सिमिलर यूज़ कर सकते हैं. स्मग मतलब मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ बढ़िया है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट ये मेरे पास सब ठीक है. शिवी बहुत सही बोला. शिवी बोल रहे टू ईजिली सेटिस्फाइड. कई लोग होते हैं इनके पास कुछ होता भी नहीं, फिर भी अब भाई छाड़ यार, अपने को क्या है, अपने को ठीक है. होता नालायक है ये. हाँ, ये नालायक होता है, ये एवं ही कॉम्प्लेसेंट हो जाता है. ठीक है, तो या स्मग होता है जो है उससे मैं अच्छा हूँ पर मुझे और भी करना है. थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अंदर, बट इंडियन इंग्लिश में, इंडियन एग्जाम्स के लिए कॉम्प्लेसेंट और स्मग दोनों मतलब चिल. हाँ, इंजीनियर ऐसा करते हैं. अबुल बहुत सही बोल रहा है. ओके, इनफिडेलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, धोखाधड़ी करना, इनफिडेलिटी. ये भी आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कर सकते हो. देखो मुझे तेरी सारी बातें पसंद है, बट इनफिडेलिटी से नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, वॉल्यूशन हमने कर लिया. वॉल्यूशन का मतलब होता है किसी को, अब तुम्हारा खुद का विश क्या होता है. क्विक 5 सेकेंड ब्रेक. आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकेंड ब्रेक. समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? ठीक है भैया, चलिए.
7 मिनट और बाकी हैं, एक सेशन और निकाल देते हैं, एक सेशन और निकालते हैं, सेशन नंबर 24। 4 सेशन हो जाएंगे। इन्फिनिटी धोखाधड़ी श्रेया। चलिए भैया, चलिए फटाफट 5 सेकंड लीजिए, इसको पढ़िए। वॉल्यूशन इतना मैंने एक्सप्लेन किया यार, इतना तो एक्सप्लेन किया। हाँ, सेशन नंबर 24, टेसिटर्न, लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, गैरुलस। फटाफट पढ़ो। मेरा डॉगी देखना आपको, छोटा वाला डॉगी देखना आपको। डू यू गाइस वांट टू सी माय डॉग? यस और नो? ओह गॉड, ये है मेरा। ओ तेरी, खड़ जा यार, खड़ जा। दिस इज माय डॉग। ये जो ही नहीं, इसका नाम है माइलो। ये मतलब ये सो वॉरेशियस, ये है वॉरेशियस ईटर। ही ईट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, डन है। फुल स्क्रीन कैसे दिखाऊं? फुल स्क्रीन अभी ठीक है? ये है फुल स्क्रीन, देख लिया? ठीक है। ओए चलो भाई, पार्टी ओवर। ठीक है, ऑल राइट, ओके, कमिंग बैक भाई, कमिंग बैक, या कमिंग बैक। हाँ भाई, अच्छा 5 मिनट और बाकी हैं। स्पीड से तुम्हारे रिवाइज करवा दूँ सारे के सारे, पहले नए करने से पहले, क्या बोलते हो? रिवीजन के न्यू, रिवीजन। ओके, जनता की अदालत के साथ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट रिवीजन, फिर टेस्ट लूंगा फिर मैं अपना। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन सुनना, कुछ पूछना मत, बस। लेट्स स्टार्ट। डिस्पैरेज करना, किसी को नीचा दिखाना, इस कॉलेज डिस्पैरेज करना। 1 मिनट, हम यहाँ पे थे। हाँ, इक्विटेबल क्या होता है? फटाफट कोई नंबर काउंट करो। ठीक है, इक्विटेबल क्या होता है? इक्विटेबल मतलब इक्वल, काम, कंपोज्ड। इनइक्विटेबल मतलब इक्विटेबल होता है जस्टिस। हाँ, इक्विटेबल होता है फेयर, जस्टिस। इनइक्विटेबल क्या होता है? फटाफट लिखते जाओ सेंटेंस जिसको आते हैं। इनइक्विटेबल मतलब इनजस्टिस। ठीक है, मोदी जी बोल सकते हो कि इनइक्विटेबल हो रहे हैं अभी। इनइक्विटिस, जब इनजस्टिस बहुत बढ़ जाए तो सिन हो जाता है, पाप हो जाता है, उसको हम इनइक्विटिस बोलते हैं। इक्विनॉक्टियल क्या होता है? रात और दिन जहाँ पे इक्वल हो उसको हम इक्विनॉक्टियल बोलते हैं। नॉक्टर्नल क्या होता है? रात को जो उल्लू होता है, जो रात को जागते रहते हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक, मम्मी बोलती है उल्लू है तो तुम नॉक्टर्नल हो जाते हो। ठीक है, आगे इक्वेबल क्या होता है? इक्वेबल आपका बिहेवियर होता है, काम, कंपोज, सीरीन, प्लेसिड। हाँ, उसको हम इक्वेबल बोलते हैं। किसी को इक्वेबल बोलना, और उसको वर्ब होता है एसुएज करना। हाँ, ये वर्ब हैं, क्रिया हैं, एसुएज करना, मॉडिफाई करना। हाँ, आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, सारी साइड जिसकी इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। वोसिफेरस और वोरेशियस, मैंने आपको दिखाया, माय डॉग इज वोसिफेरस। ही इज नॉट ऑलवेज वोसिफेरस, बट ही वाज लाउड सम टाइम। हाँ, वोसिफेरस मतलब टू लाउड, क्लैमरस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वोरेशियस ईटर क्या होता है? ही ईट्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये माइलो को मिलवाया आपने, ये भी ऐसे पागल है, कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। वोरेशियस रीडर भी हो सकता है, जो कुछ भी पढ़ता है। वोकलाइज करना, भाई प्लीज़ वोकलाइज योर थॉट्स यार, जो भी तेरे दिमाग में आ रहा है उसको बोल एक बार, काफ़ी देर को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन, टिटिलिएशन क्या होता है? टिटिलिएशन मैंने आपको नॉटी वाला एग्जांपल बताया। फर्स्ट टाइम अगर गर्लफ्रेंड के साथ बैठोगे तो फर्स्ट टच होता है, बॉयफ्रेंड के साथ बैठोगे फर्स्ट टच को हम टिटिलिएशन बोलते हैं। या अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में जाते हो, आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपको पुरानी यादें, स्वीट मेमोरीज आती हैं, उसको हम बटरफ्लाइज भी बोल सकते हैं। एडुलेशन करना मतलब टू मच ऑफ लव करना, टू मच ऑफ पैशन करना, भैया तुम ही हो इज़ लाइक एडुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करना, चमचा बनना उसका। मिलिटेंसी का मतलब किसी के अगेंस्ट जाना, उसको मिलिटेंसी बोलते हैं। मेलाइनिटी या मेलाइन करना, उसको बोलते हैं किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिस्पैरेज करना या किसी को डीमीन करना, सबको नीचा ही दिखा रहे हैं। बेनेडिक्शन, किसी के बारे में अच्छी बात बोलते नहीं हैं, अच्छी बात बोलते हैं, उसको हम बेनेडिक्शन बोलते हैं। सिमिलरली इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है मेलेडिक्शन। तो धीरे धीरे जब तुम गॉड ऑफ वर्बल बन जाओगे ना, तुम लोग मुझे बोलते हो गॉड ऑफ वर्बल, मैं कोई गॉड ऑफ वर्बल नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें बना दूंगा। तुम्हें बना दूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में जब भी एक वर्ड आएगा उसके साथ में एक और वर्ड आ जाएगा, बेनेडिक्शन के साथ साथ मेलेडिक्शन आना शुरू हो जाएगा अपने आप। ठीक है, मैल एड्रॉइटनेस, जैसे एड्रॉइट होता है स्किलफुल, मैल एड्रॉइटनेस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, उस बंदे को हम एज ए नाउन भी बोल सकते हैं, मैल एड्रॉइट भी बोल सकते हैं। ऑब्विएशन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वाया मतलब होता है रास्ता, ऑब्विएट मतलब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा, कुछ और करूंगा, आई विल मेक द थिंग्स अननेसेसरी। वाया मैंने आपको बताया, वाया इज अ लैटिन वर्ड फॉर रास्ता एंड रू इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर रास्ता। अगर आप फ्रांस जब जाएंगे तो आपको दिखेगा। मेल वॉलेंस करना, वॉलो का मतलब होता है विश करना। हाँ, हमने इसका रूट वर्ड किया था वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मतलब यू डू इट अप टू योर ओन वॉल्यूशन, जो तेरा दिल करता है, तेरी जो सेल्फ अंदर वाली शक्ति है उसके अकॉर्डिंगली, वहाँ से हमने वर्ड किया मेल वॉलेंस मतलब विश।
अपने बारे में बुरा विश करे, किसी और के बारे में तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, इस कॉल्ड एज मेलेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब किसी के बारे में अच्छी बात करना, इस कॉल्ड एज बेनेवोलेंट, ठीक है। मेलेस का मतलब क्या होता है? मेलेस का मतलब भी कुछ तो क्राइम जैसे होता है, इलनेस जैसे होता है, कुछ तो बुरा होता है, अनईजीनेस भी इसको बोल सकते हैं। डिप्रेशन को भी हम मेलेस कभी कभी बोल देते हैं। ट्रिवियल, ट्राई, वाया, कोई भी चीज़ जो 3 रास्ते पे डिस्कस कर सकें उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। आगे हम कहते हैं बेनाइन। बेनाइन कभी कभी ना बेनाइन किसी के बारे में अच्छा बात करना है, गुड बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं, काइंड भी बोलते हैं, उसको हम बेनाइन बोलते हैं। बेनिग्नेंट भी बोलते हैं। अच्छा, बेनिग्नेंट एक और लिख लो, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट और मेलिग्नेंट, ये ना सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, मेलिग्नेंट और बेलिग्नेंट। हाँ, मेलिग्नेंट सेल्स और बेलिग्नेंट सेल्स। मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट सेल्स क्या होते हैं? जो कि बुरे सेल्स होते हैं, ईवल इन नेचर होते हैं। बाय द वे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब आपका, मेरा ना थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया था, आज से 3 साल पुरानी बात है, मतलब तगड़ा अपसेट हो गया था, गंदा वाला। आई वॉज लाइक वर्किंग रियली हार्ड, एंड सच्ची बता रहा हूँ वर्क हार्ड करने से भी तुम्हारा स्टमक फकअप हो सकता है। तो भाई तो मैंने डॉक्टर के साथ टेस्ट किया, डॉक्टर बोलते कैंसर का भी टेस्ट ले लेते हैं। मैंने बोला साले कैंसर का टेस्ट? तो उसने ना कैंसर के टेस्ट ले लिया, वो बायोप्सी की, ये भी नॉर्मन लुइस का वर्ड है। बायोप्सी मतलब लिविंग बीइंग पे ना बायो प्लस ऑप्सीज, बायो मतलब सी, ऑप्सीज मतलब देखना। तो उसने ना सैंपल वैम्पल लेके टेस्ट पे भेजा और मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी भैया। रिपोर्ट में लिखा हुआ मेलिग्नेंट सेल्स फाउंड। मैंने बोला भैया ये क्या हो गया, कैंसर निकला ये तो। मैं डॉक्टर को बोला सर मैं नॉर्मल न्यूज़ पढ़ी हुई थी तो मैंने बोला सर ये तो गड़बड़ हो गई है। कहता मेलिग्नेंट बेटा बुरे और ईविल सेल्स हैं, ये सेकंड कैटेगरी है। अगर तुम्हें थ्रोट एक भी होगा ना, या गले में तुम्हारे खराश भी होगी, टॉन्सिल भी होंगे ना, अगर तुम्हारा टेस्ट लेंगे मेलिग्नेंट सेल ही निकलेंगे। मेलिग्नेंट सेल मतलब ईविल, पर ये रिपेयर हो जाएंगी। कैंसरस सेल्स आर द वंस विच कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो शुक्र करो तुम्हारे कैंसरस सेल्स नहीं निकले। मेलिग्नेंट इज नहीं नो कैंसर। ओ क्यों मार रहे हो भाई मुझे, ठीक है। एनी विच वेज तो मेलिग्नेंट अगर तुम्हारे सेल्स निकलते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको चोट भी लगती है, खांसी भी होती है, तो आपके मेलिग्नेंट सेल्स निकलते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। बेनिडिक्टरी। बेनिडिक्टरी मतलब डिक्शन मतलब बातें करना, और बेनिडिक्शन मतलब अच्छी बातें करना। बेनेवोलेंट अच्छा विश करना, मेलेवोलेंट बुरा विश करना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब हम देते हैं तो किसी को गुड फेथ में सर्टिफिकेट देखते हैं। डिक्टेटोरियल डिक्टेटर होते हैं, हम बोलते थे मोदी जी डिक्टेटर, किम जॉन डिक्टेटर, जो कि अपने रूल्स खुद से डिफाइन करता है। प्लेकॉट्री क्या होता है? बिल्कुल काम कंपोज प्लेकेट, एसुएज करना, काम करना, मॉलिफाई करना, ट्रैंकुलाइज करना, पेसिफाई करना, दे ऑल मीन्स काम कंपोज। इम्प्लेकेबल क्या होता है? किसी को काम कंपोज हम नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर इम लगा हुआ है। प्लेसिड क्या होता है? लेक प्लेसिड करके, जो लेक प्लेसिड करके मूवी भी आई है, काम लेक है, उसके अंदर काफ़ी कुछ झोल होते हैं। कॉम्प्लेसेंट मतलब ज़िंदगी में हमें कॉम्प्लेसेंट रहना चाहिए, पर और अचीव करने के लिए नहीं रुकना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बताया, पर इंडियन इंग्लिश के लिए, इंडियन एग्जाम्स के लिए कॉम्प्लेसेंट और स्मग दोनों सेम चीज़ है। लास्ट वन इनफिडेलिटी, आप अपनी गर्लफ्रेंड पे यूज़ कर सकते हैं। आज रात को ही मैसेज कर दिए, सब ठीक है, पर मुझे इनफिडेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉल्यूशन हमने कर लिया, वॉल्यूशन का मतलब होता है विश। All right, boys and girls, 3 sessions of Norman Lewis done. I hope you guys enjoyed today's class. Yes or no? Yes or no? मजा आया कि नहीं? All the first timers, welcome to Cat King family. This is what we are. We're gonna keep rocking with you. इसका टेस्ट होगा आज रात को YouTube लाइव पे। आओगे कि नहीं तुम लोग? अगर आओगे तो ही टेस्ट लोगे। हाँ भैया, मजा आएगी तुम लोगों को? आओगे 11:30 बजे, ठीक है। मैं आज का टेस्ट अभी डाला नहीं है, वर्बल का सेशन करेंगे, पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे और तुम लोग आंसर करोगे। जो लोग आएंगे मजे करेंगे, ठीक है। लिंक YouTube कैट किंग यार, और क्या। God bless you guys, keep killing and all the best, you are coming. All right boys and girls, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। 78K सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, 80K पे हमारे वो हो जाएंगे, गिफ्ट्स देंगे आपको बहुत सारी। तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और थोड़ा वीडियो को भी शेयर वेयर कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन गाइज, स्टे ग्लूड, होप यू गाइज एंजॉय टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज राहुल साइनिंग।